दोस्तों सुनो, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक युद्ध की बात करेंगे जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। क्या तुम्हें पता है 18वीं सदी में एक धमाकेदार युद्ध हुआ था जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया था। यह युद्ध न केवल यूरोप में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में लड़ा गया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार के युद्ध की, जो 1740 से 1748 तक चला। यह युद्ध 8 साल तक चला और इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। ये कहानी तो शुरू होती है जब ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स VI चल बसे। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर विवाद शुरू हो गया। उनकी बेटी मारिया थेरेसा गद्दी पर बैठी, लेकिन उनकी गद्दी पर बैठने की राह आसान नहीं थी। मगर मुश्किल ये थी कि फ्रांस, प्रुशिया, बावेरिया जैसे कई ताकतवर देश मारिया थेरेसा को रानी मानने को तैयार नहीं थे। इन देशों ने उनके खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रुशिया के फ्रेडरिक महान ने धावा बोलकर सिलेसिया पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। आज सिलेसिया पोलैंड में आता है, लेकिन उस समय यह इलाका बहुत अमीर और महत्वपूर्ण था। इस क्षेत्र की संपत्ति और संसाधनों ने इसे एक प्रमुख युद्ध क्षेत्र बना दिया। फ्रेडरिक का कहना था कि यह इलाका उसका है और उसने इसे छीन लिया। उसकी इस कार्रवाई ने युद्ध की आग को और भड़का दिया। इस लड़ाई में ब्रिटेन और नीदरलैंड्स ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया, जबकि फ्रांस, स्पेन और बावेरिया ने प्रुशिया को समर्थन दिया। इस तरह यूरोप के कई हिस्सों में जंग छिड़ गई। यह युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके प्रभाव दूर दूर तक महसूस किए गए। मामला सिर्फ यूरोप तक ही नहीं रहा, इस युद्ध ने दुनिया के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित किया। इस जंग को पहला विश्व युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका, भारत, यहाँ तक कि कैरिबियन में भी लड़ाइयाँ हुई। इस युद्ध ने वैश्विक स्तर पर संघर्ष को जन्म दिया। इसे किंग जॉर्ज का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध ने कई देशों के बीच संबंधों को बदल दिया। इस बीच मारिया थेरेसा ने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए ढेरों बदलाव किए। उन्होंने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने अपनी सरकार और फौज को फिर से मजबूत किया और लोगों से भी साथ मांगा। उनके सुधारों ने ऑस्ट्रिया को एक नई दिशा दी। उनके हौसले और बहादुरी ने उन्हें एक दमदार लीडर बनाया। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। आखिरकार 1748 में ये जंग खत्म हुई। इस युद्ध ने यूरोप की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। एक्स-ला-शापेल की संधि हुई, सबने मिलकर युद्ध विराम किया। इस संधि ने युद्ध को समाप्त किया और शांति स्थापित की। सिलेसिया तो प्रुशिया के पास ही रहा, लेकिन मारिया थेरेसा ने अपना बाकी साम्राज्य बचा लिया। उन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा और अपनी स्थिति को मजबूत किया। इस जंग ने यूरोप की पूरी राजनीति बदल दी। इस युद्ध ने नए गठबंधनों और संबंधों को जन्म दिया। साथ ही ये भी साबित हो गया कि ताकत का संतुलन बनाए रखने के लिए दोस्ती और साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है। इस युद्ध ने सहयोग और साझेदारी के महत्व को उजागर किया। तो दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार के युद्ध की छोटी सी कहानी। इस युद्ध ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। इतिहास की और भी मजेदार कहानियों के लिए मिलते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।